सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, सर्वाइकल की आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई है, सर्वाइकल और साइटिका। तो आज सर्वाइकल के बारे में आपको बताएंगे। वे सर्वाइकल का हम योग के माध्यम से कैसे उपचार कर सकते हैं। सबसे पहले तो कमर का व्यायाम हमने करना चाहिए, जिसको रोलिंग बोलते हैं। ऐसे हाथों की करीब बना के घुटनों को ऐसे बांध लो, कमर की रोलिंग। इससे रीढ़ की हड्डी को एक्सरसाइज मिलती है। उसके बाद आपने गर्दन को दाएं और बाएं दस 12 15 बार आप इसको घुमाओ। फिर श्वास अंदर भरते हुए गर्दन को पीछे और श्वास निकालते हुए गर्दन को बाहर। पहले श्वास अंदर भरेंगे, ऐसे 10-15 बार आप इसकी ऐसे ही रोलिंग करेंगे। फिर गर्दन को दाएं बाएं। इसमें श्वास की गति सामान्य रहेगी। फिर इसको रोलिंग पूरा सर्कल। पीछे गर्दन जाएगी, श्वास अंदर, आगे गर्दन आएगी, श्वास बाहर। दाएं बाएं ऊपर नीचे। 8 से 10 बार। फिर दूसरी तरफ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बीच में रुक जाए। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर गर्दन के पीछे ऐसे लगाओ। श्वास अंदर भरो। हाथों का दबाव सिर की ओर, सिर का दबाव हाथों की ओर। गर्दन के जो पीछे की नसें है ना, इनमें पूरा खिंचाव होगा। गर्दन में कंपी सी आएगी। कम से कम 6 बार आप इसको करें। श्वास अंदर भर के रोक के रखना है और फिर हाथों से सिर को आगे की ओर खींचना है और सिर से हाथों को पीछे की ओर धकेलना है। इसमें गर्दन में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। कम से कम 6 बार आपको इसको करना है। कंधों का भी आप ऐसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ऐसे गोल घुमाना। पीछे की तरफ हाथों को ऐसे बांधो। एक तरफ दूसरी तरफ। लड्डू होंगे बेटा, लड्डू दे दो इनको। रोटी नहीं बनाई फिर आप सीधासन में, सुखासन में या वज्रासन में बैठकर 1-2 प्राणायाम करेंगे। मैं सीधासन में बैठता हूँ। इसे
पहले अगर आपने कुछ व्यायाम किया है, दौड़ वगैरह लगाई है, तो आपको भस्त्रिका करने की जरूरत नहीं तो शुरू में भस्त्रिका प्राणायाम। बाह्य और आभ्यंतर प्राणायाम का इसमें विशेष, सर्वाइकल और साइटिका में विशेष प्रभाव रहता है। शुरुआत में हम जैसे श्वास को बाहर निकाल के यथाशक्ति बाहर ही रोकेंगे। हल्का मलमूत्र द्वार को ऊपर को खींचे और मूल बंद, पेट को थोड़ा अंदर, उड़ान बंद, थोड़ी कंठकूप में जाल अंदर बंद। यथाशक्ति रोकना, ज़्यादा नहीं करना। और शुरुआत में 3 प्राणायाम से ज़्यादा नहीं करना। इसका नाम है बाह्य प्राणायाम। एक बार फिर करें मेरे साथ। श्वास पूरा बाहर, मलमूत्र द्वार ऊपर की ओर, पेट अंदर, ठोडी कंठकूप में। शुरुआत में केवल 3 प्राणायाम, फिर सप्ताह, 10 दिन, 1 महीने के अभ्यास के बाद एक एक प्राणायाम को आप बढ़ाते जाएं। और इसमें ब्रह्मचर्य का विशेष पालन करें। पथ्य का ध्यान रखना जरूर है। इसमें ये वात रोग की श्रेणी में आता है, जैसे साइटिका है या सर्वाइकल है। तो इसमें आलू, चावल, गोभी, भिंडी, केला, उड़द, मटर, राजमा, तो इस तरह के जो भी वात वर्धक भोजन है उसको निषेध करें। मेथी का आप सेवन करें, मेथी की चटनी खाएं, मेथी को भिगोकर उसका पानी पिएं। और आयुर्वेद में बहुत सी औषधियाँ इस प्रकार की हैं। इसके बाद हम करेंगे आभ्यंतर प्राणायाम। श्वास को भीतर भर के भीतर रोकना है। जैसे पहले मटके को हम जो पुराना पानी उसको खाली करते हैं, उसके बाद उसमें नया पानी डालते हैं। तो अंदर जब हम श्वास को भीतर भर के भीतर रोकेंगे छाती में, तो उससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा बॉडी में, और उसे जो भी ब्लॉकेज वगैरह है वो सारा हट जाएगा। श्वास को भीतर भर के भीतर ही रोकना। कोई भी प्राणायाम, कोई भी अभ्यास करें, वो यथाशक्ति, जितना आपका सामर्थ्य है करने का। ज़बरदस्ती ना करें कि जल्दी ठीक हो जाऊंगा, अगर मैं जल्दी ज़्यादा करूँगा तो। एक अभ्यास और कम से कम आपने 3, 4, 6 अभ्यास तक कर सकते हैं आभ्यंतर के। 3 से 6 बार हम ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। ब्राह्मणी से एक गुंजन सी पैदा होगी पूरे मस्तिष्क में, ऊपर के पार्ट में। तो ये भी लाभकारी है। मस्तिष्क का कोई रोग है, सिर में दर्द है, सर्वाइकल के कारण सिर में दर्द आता है ना, तो ब्राह्मणी से वो जल्दी रिलीफ मिलता है। कानों को अंगूठे से बिल्कुल पूरा बंद करेंगे और आँखों को कोमलता से बंद करके हल्की सी उंगली बस ऊपर रखेंगे, आँखों पे दबाव नहीं देंगे। 3 प्राणायाम कम से कम 6 बार भी कर सकते हैं। सांस अंदर भर के और नाक से ओंकार, जैसे भंवरा बोलता ना, ये पहले पुरानी कड़ी होती थी उनमें वो भंवरा लगता था, ऐसी आवाज़ आएगी। श्वास अंदर भर के इसमें नासिका से ओम का उच्चारण करना होता है।
से 6 बार करेंगे। और उसके बाद बिल्कुल शांत बैठ जाइए, आधा मिनट 1 मिनट तक बिल्कुल मौन, शरीर को पूरा स्थिर छोड़ दें, ढीला छोड़ दें, कुछ भी नहीं सोचें, निर्विचार। मन ही मन महसूस करें कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल निरोग हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है। मैं उस परमपिता परमात्मा का बेटा हूँ, उसकी बेटी हूँ, मैं रोगी हो नहीं सकता। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, गरम गरम हथेलियों से चेहरे की मालिश, होठों की, गालों की, कानों की मालिश, गर्दन की मालिश। अगर सर्वाइकल की ज़्यादा दिक्कत है तो शुद्ध तिल के तेल की गर्दन की मालिश करके उसके बाद ये सब एक्सरसाइज और प्राणायाम करें। ज़्यादा दिक्कत है इसकी थोड़ी सी काय भी कर सकते हैं। धन्यवाद सभी साथियों का।